मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में मुसलमानों से वसी तर इत्तेहाद के लिए मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की तश्कील दी गई, जिसमें अहमद अब्दुल अजीम को कन्वीनर की हैसियत से मुंतखब किया गया। निजामा शहर में मुसलमानों के वसी तर इत्तेहाद के लिए मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की तश्कील, अहमद अब्दुल अजीम कन्वीनर की हैसियत से इंतखाब किया गया। निजामाबाद में 2 यौम क़ब्ल मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक इजलास में हुए इंतशार के पेश नज़र आज शाम लिमरा गार्डन फंक्शन बैंक्वेट हॉल में मुस्लिम तंजीमों के कायदीन, उमायदीन, सियासी जमातों के नुमाइंदों का एक मुश्तरका इजलास मुफ्ती सईद अकबर खतीब व इमाम जामा मस्जिद की सदारत में मुनक्किद हुआ। आरमूर शहर में एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म और तमाम ही के लिए काबिल कबूल शख्सियत को जिम्मेदार बनाते हुए मौजूदा वक्फ एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौजूदा खतियत शुदा लाहे अमल पर मौसर अमलावारी, मुसलमानों में शौर बेदार करने और वक्तन फ़क्तन ज़िले की सतह पर मुसलमानों को दरपेश मसाइल में बर वक्त अरबाब मजाज से नुमाइंदगी करने और मौसर तरीक़े पर मुत्तहिदा तौर पर मसाइल की एकसवी अमल में लाने की तजवीज़ पेश की गई। इस मौके पर मुफ्ती सईद अकबर ने कहा कि हमें अल्लाह की रज़ा को मलहूज़ रखते हुए इखलास के साथ काम करने और शोहरत व रियाकारी से दूर रहते हुए काम करना चाहिए और इत्तेहाद में बरकत है और इन हालात में हमें मिलजुल कर आपस के मशवरे के साथ काम करना चाहिए। इस मौके पर सदर मजलिस निजामाबाद मोहम्मद शकील फाजिल ने भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत और 7 नुकाती एजेंडे को रूबे अमल लाने, मौसर जद्दोजहद और तमाम प्रोग्राम्स को कामयाबी से हमकरनार करने की ज़रूरत है। ये अल्लाह तबारक तआला का बड़ा फज़ल व करम है कि सबसे पहले इस बात का मैं तज़किरा करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि पूरे निज़ामाबाद के सियासी, मजहबी, समाजी, मिली सारी तंजीमें आ गए थे और सारी तंजीमों ने यहाँ अपनी अपनी राय का इजहार किया और ज़रूरत की बातें भी बताई गई और सब मिलकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बातें भी आएंगी निज़ामाबाद में उसको मुत्तहिदा तौर पर रूबामल लाने के लिए कोशिश की गई और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। मैं अहमद अब्दुल अजीम हूँ। ये 40-45 साल से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद थी उसका मैं मुअतमद हूँ, सेक्रेटरी हूँ और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि निज़ामाबाद में जो काम भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आएंगे हम सब मिल कर के, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, सारी मजहबी और जितनी तंजीमें भी यहाँ आई थी, सियासी और गैर सियासी तंजीमें, सब मिल कर के अपने अपने 2 अफराद को देंगे। वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज की जब शहर में ज़रूरत महसूस हुई तो निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी और उसके अरकान ने आगे बढ़कर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे एहतजाज हो, मार्च हो या जुमा में मस्जिदों के बाहर निकल कर एहतजाज हो, लेकिन शहर में तमाम ही का ये मुतालिबा रहा कि एक और वसी कमेटी अलहदा जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जितने लोग मिल के काम करेंगे उतना अच्छा, उतना मजबूत, उतना बेहतरीन और उतना काम आगे बढ़ेगा। और इस वक्त शहर के तमाम उलमा, आइम्मा, खतीब और जितने भी दानिश्वर, संजीदा और क़ियादत वाले हजरात हैं सभी आए, सभी ने मशवरा किया और सभी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जनाब अलहाज अज़ीम साहब को, अब्दुल अज़ीम साहब को
कन्वीनर मुंतखब किया है और फिर उसके बाद बाकी सब उसमें शामिल हुए हैं 22 अरकान, तो हम भी उसमें शामिल हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि शहर में एक देरीना मुतालिबा था कि जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जाए मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तश्कील पा गया। कल बाद नमाज इशा 9 बजे लिब्रा गार्डन में अल्हम्दुलिल्लाह एक इजलास मुनक़िद हुआ और मुत्तफ़िक़ा राय से मौलाना अहमद अब्दुल अज़ीम साहब को कन्वीनर मुंतखब किया गया। किसी का भी इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं रहा और शहर के मुअज़्ज़िनीन की हाज़िरी रही। मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी का इनेकाद हुआ कल बतारीख़ 23 अप्रैल बरोज़ चहारशंबा बाद नमाज इशा लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल पर शहर की तमाम मजहबी और सियासी जमातों का मुत्तफ़क़ा तौर पे फ़ैसला हुआ है। जनाब अहमद अब्दुल अज़ीम साहब को कन्वीनर मुनक़िद किया गया। एलका तुर्ती में मुनक़िद किए जा रहे बीआरएस का रजत उत्सव सभा के मुकाम का के कविता ने दौरा करते हुए जायजा लिया। एमएलसी के कविता ने एलका तुर्ती में बीआरएस की रजत उत्सव सभा के मुकाम का जायजा लेते हुए कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि तेलंगाना के अवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ की अलामत गुलाबी परचम ही है और बीआरएस ही वो पार्टी है जिसने तेलंगाना को हासिल करके दिखाया। तेलंगाना की भलाई बीआरएस चाहती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को सिर्फ वोटों की पड़ी है। दोनों पार्टियां अवाम को बांट कर वोट लेना चाहती है। रजत उत्सव पर सवाल उठाने वालों को खबरदार करती हूँ, अवाम कांग्रेस के असली चेहरे को पहचान चुके हैं। 16 महीने की हुकूमत में कांग्रेस 16 काम भी ना कर सकी। कविता ने मजीद कहा कि हम खिदमत के जज्बे से कौमी सतह पर बीआरएस को ले जा रहे हैं। टीआरएस का बीआरएस में बदलना अवामी ख्वाहिश का इनकलाबी नतीजा है। अगर कांग्रेस के रहनुमा बकवास करेंगे तो वो खामोश नहीं बैठेंगी और अवाम को गुमराह करने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। कविता ने आखिर में अवाम से अपील की कि वो रजत उत्सव सभा को एक यादगार इज्तिमा बनाए ताकि दुनिया को पता चले कि तेलंगाना की अवाम अब भी बीआरएस के साथ है। पहलगाम हमले के खिलाफ आरमूर में बीजेपी कायदीन ने मजम्मत करते हुए एहतजाज दर्ज किया और कैंडल मार्च रैली निकाली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में सयाहों पर होने वाला हमला निहायती अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। आरमूर में आज इस हमले के खिलाफ बीजेपी कारकुनान ने कौमी परचम थामे हाथों में शमा जलाकर रैली मुनक्किद की और वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने पहलगाम वाक़े को एक बुज़दिलाना और गैर इंसानी हरकत करार देते हुए हमलावरों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जो लोग मुल्क की सलामियत को ललकारते हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे हमलों की जुर्रत न कर सके। इस हमले में जांबाह होने वालों के लवाहिकीन से बीजेपी कायदीन ने दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा कि दुख के इस घड़ी में पूरा मुल्क खास तौर पर आरमूर के अवाम मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। रियासती हुकूमत रिटायर्ड मुलाजिमीन के देरीना मसाइल को फौरी तौर पर हल करे। इस माह की 29 तारीख को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में एक अजीम शान एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। शहर के पेंशनर्स भवन में मुनक्किदा ज़िला आमिला का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें तमाम रिटायर्ड मुलाजिमीन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसे से सबकदोश हुए मुलाजिमीन को अभी तक पेंशन से मुतालिक सहूलियत नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो सख्त माली मुश्किलात का शिकार है और ज़ेरे इल्तवा DA को फौरी जारी किया जाए। पेंशन पर नज़रसानी करते हुए 60% इजाफा फिटमेंट दिया जाए और मेडिकल बिलों की जल्द से जल्द वापसी की जाए और सेहत से मुतालिक स्कीम को मजबूत बनाया जाए और तमाम प्राइवेट व कॉरपोरेट हॉस्पिटलों में नकदी के बगैर इलाज की सहूलत दी जाए। इस मौके पर राम मोहन राव ने अपील की कि तमाम पेंशनर्स इस धरने में भरपूर शिरकत करें ताकि हुकूमत को बेदार किया जा सके। इस मौके पर जिला सेक्रेटरी मदन मोहन, डिवीज़न सदर हनमल्लू, नायब सदर नरेंद्र, हमीदुद्दीन, लक्ष्मी नारायण के अलावा दीगर मौजूद थे। ఏప్రిల్ 29వ తేదీ నాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెన్షనర్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్క్ వద్ద తెలంగాణ ఆల్ పెన్షనర్స్ అండ్ రిటైర్డ్ పర్సన్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్ల ధర్నా కార్యక్రమం ఉంది। ఈ ధర్నా కార్యక్రమానికి అత్యధిక సంఖ్యలో పెన్షనర్లందరూ కూడా హాజరు కావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। ప్రధానంగా రిటైర్ అయినటువంటి ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో
వారికి పెన్షనరీ బెనిఫిట్స్ రావటం లేదు. గత సంవత్సరం పైగా వారికి రావాల్సినటువంటి గ్రాట్యుటీ కావచ్చు, ఇతర పెన్షనరీ బెనిఫిట్స్ ప్రభుత్వం ఇంతవరకు శాంక్షన్ చేయలేదు. आरमूर एमएलए पीर राकेश रेड्डी के खिलाफ नाजेबा तबसरे करना बंद करे, बीजेपी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरमूर की सियासत में आज एक बार फिर जबरदस्त हलचल मची हुई है। अवामी खिदमत के लिए पहचाने जाने वाले रुकने असम्बली पीर राकेश रेड्डी के खिलाफ मुसलसिल नाजेबा तबसरे करना कांग्रेस के लीडर विनय रेड्डी और उनके साथियों की आदत बन चुकी है। 2 मरतबा रुकने असम्बली के लिए कोशिश कर चुके विनय रेड्डी अवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे। आज वो अपने बयानात के जरिए सस्ती मकबूलियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के मुकामी कायद पालेपुर राजू का कहना है कि राकेश रेड्डी की मेहनत और दयानतदारी का नतीजा है कि उन्हें आरमूर की आवाम ने सिर्फ 3 महीनों में सर आंखों पर बिठा लिया। यही नहीं, आरमूर के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल की मंजूरी भी उन्हीं की कोशिशों से मिली है, जिसे रियासत के वजीर आला ने भी ऐवान में तस्लीम किया। मजीद बताया कि राकेश रेड्डी वो लीडर है जो हर वक्त आवाम और कारकुनान के दरमियान मौजूद रहते हैं। उनकी कोशिशों से ही आरमूर के लिए फंड्स जारी हुए, जिसका एतराफ खुद वजीर ने तहरीरी तौर पर किया। बीजेपी रहनुमाओं ने चैलेंज किया कि अगर राकेश रेड्डी पर कोई बदउनवानी का इल्ज़ाम है तो सबूत के साथ सामने आए और आवाम के बीच खुली बहस के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि आज कांग्रेस में जो कायदीन मौजूद है वो माजी में जीवन रेड्डी के साथ थे और विनय रेड्डी उन्हीं के सियासी वारिस है। सियासी मैदान में विनय रेड्डी की हैसियत कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि वो वार्ड मेंबर की निशिस्त भी हासिल नहीं कर सकते। इस इजलास में आरमूर के मंडल सदर बालू, किसान मोर्चा के सदर श्रीनिवास, मंडल सदर विनोद, गिरीश, महेश के अलावा दीगर कारकुनान मौजूद थे। అంతేగాని మీరు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడమను ఇంకోదే మీ కాంపిటీషన్ మీరు అభివృద్ధి నిజంగా చేసుకుంటా పోతున్నాం అనుకుంటే చేసుకుంటా పో, దాని గురించి ఇంకా స్పెషల్గా మాట్లాడడం 4 రోజులకు నిద్ర లేచిందని చెప్తున్నారు నాయకుడు. మా నాయకుడు వచ్చింది 4 రోజులు, 4 రోజుల తర్వాత నిద్ర పెడితే ఇలా నిద్రలో లేచారు. అంబేద్కర్ జయంతికి, సాక్షాత్తు అంబేద్కర్ జయంతికి ఇవాళ దళిత సోదరులు జై భీమ్ అదే జై భీమ్ జై సంవిధాన్ ఏదో ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నారు. జై బాపు జై అంబేద్కర్ అని పెట్టుకున్నాం. అంబేద్కర్ జయంతికి నడి సెంటర్ ఉన్న విగ్రహానికి పూలమాల వేయడానికి మీ అందరు నాయకులు రాలేకపోయారు. ఏడ తల పెట్టుకున్నాం, ఇవాళ అంబేద్కర్ ఫోటో పెట్టుకొని గల్లీ తిరుగుతే మీరు అంబేద్కర్ గౌరవించినట్ట. బరాబర్ మా నాయకులం ఒక ముందు రోజు మొత్తం అక్కడ ఉన్న వాతావరణం అంతా క్లీన్ చేసాం. बोधन डंपिंग यार्ड में गैर कानूनी सरगर्मियों का पर्दाफाश, वेट मशीन सीज, सर्टिफिकेट जब्त। डंपिंग यार्ड का मामला बोधन में पिछले कुछ दिनों से चर्चे में है। आज एक बड़ा इंकशाफ हुआ जब डंपिंग यार्ड के अंदर मौजूद तोलने वाली मशीन, जिस पर कचरे का वजन किया जाता है, उसमें कई संगीन खामियां पाएगी। मशीन पर 120 किलोग्राम का वेट का फर्क पाया गया, जिसके बाद सरकारी लीगल ऑफिसर मोहम्मद शुजात अली ने मशीन को फौरी तौर पर सीज कर दिया और मशीन के साथ मौजूद सरकारी सर्टिफिकेट को भी जब्त कर लिया, जो वजन के एतबार से जारी किया गया था। यही नहीं, मशीन का वेट मॉड्यूल भी कब्जे में ले लिया गया और पंचनामा रिपोर्ट मौके पर दर्ज की गई। इस पर कानूनी कार्रवाई के तहत जुर्माना भी आयद किया गया। कुछ दिन पहले भी इसी डंपिंग यार्ड में कचरे को आग लगा दी गई थी, जिससे बोधन में खौफनाक माहौलियाती हालात पैदा हो गए थे। इस खबर को भी हमने आवाम तक सबसे पहले पहुंचाया। मजीद तफ्तीश में ये भी सामने आया कि मशीन पर गवर्नमेंट की जानिब से मंजूर शुदा सील मौजूद नहीं थी, न ही मशीन पर कानूनी बेश नंबर दर्ज था। इसके साथ साथ मशीन के दिगर लाजमी तकाजे भी पूरे नहीं किए गए थे और सरकारी लीगल ऑफिसर मोहम्मद शुजात अली, जो कि हुकूमत की जानिब से वेट मशीनों की जांच के लिए मुकर्रर है, इस कार्रवाई की निगरानी की और मौके पर पंचनामा दर्ज किया और मशीन के सर्टिफिकेट भी जब्त कर लिए। ये कार्रवाई एक शिकायत पर मिली इत्तला पर की गई। वो निजामा से बोधन पहुंचे और मौके पर मुआयना करने के बाद कार्रवाई अमल में लाई। अफसरान ने वाजे किया कि अगर शहर या रियासत के किसी और मुकाम पर भी गैर कानूनी वेट मशीनों या कांटों का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस केस में भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जुर्माना आयद किया गया है। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान को आदिलाबाद जिला PCC ऑब्जर्वर मुकर्रर किया गया। तेलंगाना इंचार्ज कांग्रेस
मीनाक्षी नटराज के अहकामात पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार की जानिब से पीसीसी ऑब्जर्वर की फहरिस्त जारी कर दी गई। तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान को आदिलाबाद जिला पीसीसी ऑब्जर्वर नामजद किया गया। साबिक वज़रा, अरकान पार्लियामान, एमएलसीज को पीसीसी की ऑब्जर्वर्स मुकर्रर किया जा रहा है। धूप का कहर, जिले में दर्जे हरारत 45 डिग्री दर्ज, अवाम मोहतात रहे। जिले में धूप का कहर रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। दर्जे हरारत 45.3 डिग्री तक पहुंच गया है, जो एक रिकॉर्ड है। दर्जे हरारत में शदीद इजाफा होने से दिन भर तेज धूप के अलावा गर्म हवाएं चल रही है। अप्रैल के अवाखिर में दर्जे हरारत 45 डिग्री तक पहुंच जाने से आइंदा मई के महीने में दर्जे हरारत में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में आदिलाबाद के बाद सबसे ज्यादा जिला निजामाबाद में दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से ही शदीद धूप और गर्मी महसूस की जा रही है। सड़कों पर ऐसा महसूस हो रहा है कि सूरज आग उगल रहा है। शाम 7 बजे तक भी शदीद धूप और गर्मी महसूस की जा रही है। डॉक्टर्स ने आवाम को मशवरा दिया, जरूरत हो तो ही घरों से बाहर निकले, बसूरत दिगर घर में या ठंडे मुकामात पर रहने को तरजीह दे। शदीद धूप में बाहर निकलने की सूरत में लू लगने का खतरा लाहक है और रियासत के अलग अलग मुकामात पर लू लगने से अभी तक 7 से ज्यादा अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है। रियासत और ज़िले में दर्जे हरारत में बेहद इजाफा होने से अवाम में बेचैनी व तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आइंदा दिनों में दर्जे हरारत में कमी का कोई इम्कान नहीं है। ऐसे में अवाम बिलखुसूस ख़वातीन, बच्चे, ज़ईफ़ अफराद धूप में निकलने से गुरेज करें, एहतियात करें, वरना सेहत को खतरा लाहक हो सकता है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।